तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है, और हम आज इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एकदम आसान भाषा में समझाने वाले हैं, जो कि आपको डायरेक्ट खोपड़ी तक पहुंचेगा, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। कक्षाएं क्या होती हैं, सुनिए। देखिए कक्षाएं क्या होती हैं। देखिए कक्षाएं इसमें होती है के एल एम एन। क्या होती है? के एल एम एन, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसे पहले के को एक, एल को दो, एम को तीन, एन को चार, ऐसे ही हमारी कक्षाएं होती हैं, जो कि इस सर्कल में जैसे होती हैं, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे। तो क्या होता है, ऐसी कक्षाओं में क्या होता है, जैसे होता है के एल एम एन, ऐसे होती है, इन कक्षाओं में ऐसे होते हैं। तो हमारी ये क्या हुई, ये हुई कक्षाएं। जो की बारी आती है उप कक्षाएं। क्या आती हैं? उप कक्षाएं। तो उप कक्षाएं क्या होती हैं? उप कक्षाएं, उप कक्षाएं क्या होती हैं? देखिए कक्षाएं होती हैं एस पी डी एफ। क्या होती है? एस पी डी एफ। जो कि हम इसमें एस वाली कक्षा में हम सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए, अगर हम एस को अगर उल्टा करें तो कैसे होता है, ऐसे बनता है, दो तरीके। तो इसमें एस वाली कक्षा में कितने? दो इलेक्ट्रॉन। और पी को जैसे हम उल्टा करें तो क्या बनता है? 6। तो हम पी वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद आती है डी। क्या आता है? डी। अब इसमें देखिए अंतर कितना है? 4 का। तो 6 में हम 4 जोड़ेंगे, कितना होगा? 10 होगा। अब फिर 10 में हम 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो एफ में हम कितना होगा? 14 होगा ना। एफ का कितना होगा? तो इसमें कितने भरते हैं? 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14। जैसे कि ऐसे भरा जाता है। जैसे मान लो एसपीडीएफ में जैसे पहले में 2, फिर 6, 8 ऐसे भरा जाता है ना, 6, 8 और 6, 2, 6, 10, 14 ऐसे भरा जाता है ना। तो अब ये हमारा क्या हुआ? एसपीडीएफ। एसपीडीएफ देखो, अब हमें एसपीडीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले हम एस एस को ट्रिक देखिए। एस एस को क्या करते हैं, पहले 2 बार लिखते हैं। क्या लिखेंगे? पहले एस एस को 2 बार लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको देखिए यहां पर, इसको क्या करेंगे, पहले एस को क्या करेंगे, एस 2 बार लिखेंगे, एस एस। फिर लिखेंगे पी एस 2 बार, पी एस, पी एस 2 बार हो गया। अब डीपीएस 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी पी एस, डी पी एस। अब आती है एफ डी पी एस। अब क्या लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे, डी पी, क्या लिखेंगे? एफ डी पी एस। फिर लिखेंगे एफ डी पी एस। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये होते हैं, देखो जैसे ये भी क्रमानुसार होते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे होते हैं ना। जैसे इसमें होते हैं 1, 2, 3, 4, है ना। तो ऐसे ही इसमें भी होते हैं। तो हम देखिए इसको हम पहले एक से शुरू करते हैं ना। क्या करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। तो जैसे इसमें क्या करेंगे? 1, इसमें 2, इसमें 3। अब देखेंगे हमारे एस कितने हैं, 3। फिर उसके बाद होता है 4, फिर उसके बाद होता है 5, फिर होता है 6, फिर होता है 7, फिर होता है 8। हमारे एस कितने हुए? 8। अब देखो पी कितने से शुरू करते हैं? 2 से। तो यहाँ पर पी है तो 2 से करेंगे, 2, फिर ये 3 पी, फिर ये हुई 4 पी, फिर ये हुई 5 पी, फिर ये हुई 6 पी, फिर ये हुई 7 पी, है ना। अब उसके बाद हमारा अब डी की बारी है। डी को हम कितने शुरू करते हैं? 3 की। तो हमारी डी कहाँ है? यहाँ पर। तो 3, फिर ये होगी 4, फिर ये होगी 5, फिर ये होगी 6, है ना।
तो ये हुई। अब किसकी बारी है, एफ की। तो एफ कितने से शुरू करते हैं, 4 से। तो एफ यहाँ पर कितना है, 4। फिर ये कितना है, 5। तो ये हमारा एफ हो गया। अब हम इन कक्षाओं में मिनिमम इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं, 2। तो इसमें कितने भरेंगे, 2। इसमें भी 2। जहां पर एस है वहां पर हम कितने भरेंगे, 2। है ना। अब इसके बाद डी में हम कितने भर सकते हैं, 6। तो डी जहां पर है वहां पर हम 6 भरेंगे। पी जहां पर है, पी में हम 6 भरेंगे, पी। ये देखो 6, फिर 6, 6, 6, 6। अब इसकी बात आती है डी। डी में जो हम 10 भर सकते हैं, तो डी देखिए यहां पर 10, यहां पर 10, यहां पर 10, यहां पर 10। अब आती है एफ की बारी। एफ में हम कितने भर सकते हैं, सिर्फ 14। तो अब हमारा देखिए ये एक टेबल बन गया है ना, ये एक टेबल बन गया है। एक और ट्रिक होती है, एक ट्रिक होती है, एक ट्रिक ये होती है कि पहले हम क्या करेंगे, पहले 1 से 5 तक ऐसे लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें हम क्या करेंगे, एस, 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 है ना। ये कितने हुए, 5 एस हो गए, है ना। अब देखिए हम पी कितने से शुरू करते हैं, 2 से। तो यहां पर 2 है तो 2 के सामने पी से शुरू करेंगे, है ना। 3 पी, फिर यहाँ पर 4 पी, है ना। उसके बाद बारी आती है हमारी डी की। डी की हम कहां शुरू करते हैं, 3, 3 डी, 4 डी। अब इसकी बारी आती है हमारी एफ की। एफ की किसने शुरू करते हैं, तो 4 से। तो यहां पर कितना हुआ, 4 एफ, है ना। तो हम इसमें भर कितने सकते हैं इलेक्ट्रॉन, 2, 2। पी में कितने भर सकते हैं, 6। इसमें 2, इसमें 2 भी, इसमें भी 2 होते हैं, है ना। अब इसमें पी में 6 होते हैं। डी में कितने होते हैं, 10 होते हैं। और एफ में कितने होते हैं, एफ में होते हैं 14। तो ये हमारी ट्रिक ऐसे चलती है ना, ऐसे, है ना। तो अब ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे चला जाता है। इसमें हम ऐसे रेगुलर चलते रहते हैं ना। तो अब हम देखते हैं कि जो कि हमें ये जो 5 तत्व दिए हैं इनका क्या करना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। अब कैसे निकाला जाता है देखिए, है ना। तो देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि पहले 1 पर आता है, तो हम क्या लेंगे, S1। क्या लेंगे, 1s1। देखो यहां पर 1s1 हुआ, लेकिन इस भर कितने सकते हैं, 2 भर सकते हैं, लेकिन है हमारा कितना क्रमांक, 1। तो 1 भैया। जैसे हीलियम का देखें, तो हीलियम का होता है 1s2। हीलियम का कितना हुआ, 2 हो गया, है ना। हीलियम का कितना हुआ, 2 हो गया। अब बारी आती है लिथियम की। लिथियम में क्या करेंगे, 1s2। देखो 2 तो हो गए अब, लेकिन इसमें ये समाप्त हो गया, तो अब हम 2s2 की बारी आ जाएगी ना। तो क्या करेंगे, 2s2 नहीं लिखेंगे। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, 3 अनुक्रमांक है ना, तो वहां पर 1 लगाएंगे ना। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आती है हमारी बेरिलियम की बारी। तो बेरिलियम को देखो कैसे करते हैं हम। देखिए बेरिलियम को क्या करेंगे हम, 1s2 लिखेंगे, फिर है कितने, 4। तो यहाँ पर 2s2 कर देंगे। देखो 2 दूनी 4 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। तो ये भी हमारा देखो 2 दूनी 4 हो गए, ये भी हमारा समाप्त हो गया। अब आएगा किसके, बोरान की बारी। बोरान में क्या होता है, 1s2, 2s2। देखो 2 दूना 4 हो जाए, लेकिन अब ये हम अगली वाले में जाएंगे ना। तो क्या आ जाएगा, 2 पी में हम कितना भरेंगे, 1, जो कि 5 है हमारा। तो 2 दूना 4 है, 5 हो गया ना। अब बारी आती है हमारी कार्बन की। किसकी बारी आती है, कार्बन की। तो कार्बन में हम क्या करेंगे, 1s2, 2s2। अब यहां पर क्या करेंगे, 2p2 कर देंगे, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 6, 6 पर हमारा कार्बन आता है, तो जो कि ये भी हो गया ना। अब हमारी बारी आती है नाइट्रोजन की। देखिए नाइट्रोजन में क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p3 हो जाएगा, है ना। इसमें एक और ऐड हो जाएगा ना। तो देखो 2 दूना 4, 4 में 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 हो जाएगा। अब आती है ऑक्सीजन की बारी। तो ऑक्सीजन में क्या होगा, 1s2, 2s2,
P4। अब ये हमारी 4 हो गई। जब तक हम चलेंगे जब तक P में 6 ना मिल जाए, अगर 6 मिल जाएंगे तो उसके आगे हम अगली वाली कक्षा में चले जाएंगे, अगले वाले में ना। तो क्या हुआ, अब आता है किसका, फास्फोरस का। फ्लोरीन का बारी आती है, किसकी आती है, फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या होगा, 1s2 2s2 2p5 हो जाएंगे ना। देखो 2 दूना 4, 4 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएंगे। अब आती है फ्लोरीन के बाद नियान की बारी। तो नियान में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6। अब देखिए ये जो कि हमारी कक्षा है पूर्ण हो गई है ना, 6। इसके बाद अगर हम अगले में चलेंगे जो कि सोडियम 11 पर आता है, तो वो हम अगली वाली कक्षा में अब चलेंगे। तो क्या होगा, देखिए 1s2, फिर क्या होगा, फिर होता है यही वाला होगा ना, ये वाला 2s2 2p6। अब हम इसके बाद 3 है ना, तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, P6, फिर होगा 3 5 2, फिर उसके बाद क्या होगा 3 है ना। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां पर इसमें आ जाएंगे ना। तो किसमें आ जाएंगे, इसमें। तो 3 5 2 यहां पर हो गया है ना। तो क्या हो गया, 3 5 2। तो देखिए यहां पर कितने हो जाएंगे, लेकिन अब यहां पर 11 है तो यहां पर हम 2 नहीं भरेंगे बल्कि 1 भरेंगे, है ना। तो यहां में 12 हो जाएगा ना, जिसे इसमें हो जाएगा ना। तो यहां पर देखिए यहां पर 10 हो गए, 10 में 1 जोड़ेंगे, दो 2 दूना 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 1 11 हो गया। अब बारी आती है हमारी मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6, फिर आता है 5 2 2 3 5 3s2 है ना। क्या होता है 3s2। देखिए यहां पर हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, मैग्नीशियम होगा। अब आता है किसके, एल्युमिनियम की बारी। एल्युमिनियम में क्या होगा, 1s2 2s2 2p6, फिर अब देखिए अब हम इसमें ज्यादा नहीं बढ़ सकते हम, अब हम अगली वाली कक्षा में जाएंगे जो कि आएगा 3p है ना। तो 3p आएगा ना, तो 3s2, उसके बाद आएगा 3p। तो 3p, p में हम कितना भरेंगे, देखिए यहाँ पर कितने काउंट करें पहले, 6 2 8, 8 में 2 जोड़ेंगे कितना 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, अब 12 में कितना जोड़ेंगे 13 होगा 1, तो यहाँ पर कितना भरेंगे 1, ये हो गया। अब बारी आती है सिलिकॉन की। तो इसमें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 हो जाएगा ना। अब देखिए क्योंकि इसमें 14 नंबर पर था तो ये हमारा 14 हो गए हैं। कितना हो गए, 14 हो गए। 6 2 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14। अब आती है हमारी बारी 15 की, है ना। किसकी आती है, 15 की, जिसमें है क्या है, सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस जो कि P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब इसमें कितने भर देंगे, इसमें देखो यहाँ पर 14 था तो p2 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। अब जो कि हमारा ये फास्फोरस था, फास्फोरस का भी कंप्लीट हो चुका है। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, जो कि बहुत इजीली था, आप लोगों को समझ में आया होगा ना। तो ये क्या हुआ, ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बारी आती है बहुत लोगों की उपकोष के बारे में, सर जी उपकोष कैसे भरा जाता है। तो बारी अब किसकी आती है, उपकोष की। किसकी बारी आती है, उपकोष की। देखिए यहां पर हम आप लोगों को ये बता दें कि इसमें उपकोष एक होता है, और डी में जो एस पी में होता है, पी में उपकोष कितना होता है, पी में होता है 3 होता है, और डी में होता है, यहां पर डी में कहा गया, ये डी में होता है 5 और एफ में होता है 7। तो पहले देखिए यहां पर उपकोष, उपकोष क्या होंगे, एस पी डी एफ, जो कि इसमें उपकोष कितना होता है 1, ये 1 बॉक्स होता है। और पी में कितना होते हैं 3, कितने होते हैं 3, 1 2 3 है ना। उसके बाद होते हैं डी में कितने होते हैं 5, 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे ना। तो ये हो गए 5। कितने हो गए? 5। अब आती है एफ की बारी, जिस एफ में होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5, अब इसके बाद 6। अब 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7। ये होते हैं उपकोष। जैसे कि हम पहले हाइड्रोजन में दे, तो हाइड्रोजन में उपकोष क्या होगा? क्या होगा? ये हो जाएगा 1 होगा ना। इसमें क्या होगा? हाफ भरा हुआ है ना, इसमें अभी पूर्ण इलेक्ट्रॉन नहीं हुए हैं ना, ये अभी हाफ हुआ है। अगर हीलियम की बात ले तो इसमें हमारा 1 ही होता है ना इसमें, तो इसमें देखिए हाफ फुल हो जाएंगे, है ना। इसमें क्या हो जाएंगे? जो कि उपकोष इसमें फुल हो जाएंगे, है ना। अब उसके बाद बहुत इसमें अपवाद भी होते हैं ना। अपवाद मतलब क्या होता है कि यहाँ पर मतलब एक सिंगल बनता भी नहीं। जैसे मान लो उपकोष, उपवाद का मतलब ये होता है कि ऐसे चला जा रहा है, इससे ऐसे चला गया, उसके बाद ये रिक्त स्थान बच गए, यहाँ पर ये कक्षाएं कुछ भी नहीं हुआ, है ना। और ये इसमें अर्ध, जो अर्ध भरे होते हैं अर्ध उपकोष, उसमें ऐसे होता है ना। क्या होता है? ऐसे होता है। और जो भर जाते हैं पूरे उपकोष हो जाते हैं, उसमें ऐसे हो जाता है। पहले ऐसे भर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद ऐसे हो जाता है। तो ये हमारा पूर्ण उपकोष है। कितना? क्या है? पूर्ण उपकोष। क्या? पूर्ण उपकोष। ये हमारा क्या है? पूर्ण उपकोष। ये हमारा क्या है? अर्ध उपकोष। अर्ध, क्या होगा? अर्ध उपकोष। और जैसे अपवाद में ले ले, जैसे अपवाद में क्या होगा? ऐसे भरे जाएंगे, लेकिन कुछ कक्षाएं हमारी ऐसे छूट जाती है, रह जाती है, तो वो अपवाद में आ जाते हैं ना। किसमें आ जाते हैं? अपवाद में आ जाते हैं। वो हमारे तत्व किसमें आ जाते हैं? अपवाद में आ जाते हैं। जैसे अब इसकी लिथियम की ले, तो लिथियम में क्या होगा? इसमें पहले क्या भरा जाएंगे? 2 इसमें भी भर जाएंगे, और इसमें कितना भरा जाएगा? 1 भरा जाएगा, है ना। कितना भरा जाएगा? 1 भरा जाएगा। अब इसकी बारी आ जाती है बेरिलियम की, तो इसमें 1 ही बनता है, इसमें भी 1 ही बनेंगे। ये देखो इसमें पूर्ण हो गए, है ना। 2 2, देखो इसमें पूर्ण हो गए, है ना। 2 2 1, देखो ये 2 है, इसमें 2 भर गए, इसमें भी भर गए। तो ये हमारा पूर्ण उपकोष में आ जाता है। किसमें आ जाता है? पूर्ण उपकोष में आ जाता है ना। अब बारी आती है किसकी? बेरिलियम की। बेरिलियम की जो कि इसमें कितने? 2। फिर इसमें कितने? 2। फिर जो पी में आ जाते हैं, पी में कितने बनते हैं? पी में बनते हैं हमारे, ये देखो 3। कितने कोष बनते हैं? 3। जो कि अब पहले में भरा है 1, तो अब हमारे छूट गए ये कुछ बहुत, ये से छूट गया, ये अपवाद में आ गया ना। अभी ये इसका पूरे कक्ष भरे भी नहीं है, और ये उप कोष किस में आ गया है? अपवाद में, है ना। अब उसके बारी आती है एस। एस, और उसके बाद पी में फिर 3 बनते हैं। कितने बनते हैं? 3 में। तो ये देखो इसका भी पूर्ण हो गया, इसका भी पूर्ण हो गया, इसका देखिए 2 सिर्फ है ना। कितने हैं? सिर्फ 2 है, 1 इसमें भी रह गया। उसके बाद आता है इसमें जो कि है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में एस भी पूर्ण है, ये भी एस पूर्ण है। उसके बाद क्या आता है? आती है पी कक्षा की बारी, जिसमें होते हैं 3। इसमें 1 भरा गया, इसमें भी 1 भर गया, इसमें भी 1 भर गया, लेकिन अब इसमें अर्ध पूर्ण हुआ है ना, जैसे कि इसमें बताया है। उसके बाद आता है क्या? ऑक्सीजन के बाद आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या होगा? फ्लोरीन में भी ऐसा ही होगा, इसमें भी भर जाएगा, इसमें भी भर जाएगा, और पी में कितने हो जाएंगे? 3 कक्ष बनेंगे, जो कि 5 रहेंगे, है ना। क्या रहेंगे? 5 रहेंगे। ऑक्सीजन का छूट गया है ना, ऑक्सीजन को छूट गया, तो ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन में ऐसे रहेगा, ऑक्सीजन में भी 3 कक्ष बनेंगे, तो ये भर जाएगा, ये भी भर गया, ये भी भर गया, इसमें 1 और भर गया ना, इसमें ये वाला कक्ष पूर्ण हो गया ना। और उसके बाद आता है किसका? फ्लोरीन का आता है, जो कि इसमें कितने कक्ष भर जाएंगे? 2 कक्ष भर जाएंगे, है ना। 1 कक्ष छूट जाएगा ना। तो अब आती है नियान की बारी।
तो 99 S1 तो पूरे भरे रहेंगे, है ना। S2 भी पूरा भर जाएगा। फिर उसके बाद आता है पी में जो होते हैं 3 कक्ष, 3 उपकोष होते हैं ना, उपकोष, जो कि इसमें देखिए एक एक भर गया, उसके बाद एक इसमें, ये हमारा क्या हुआ, नियान जो हो गया, ये हमारा है पूर्ण उपकोष, जो कि पूर्ण उपकोष देखिए, जो कि पूरे पूरे कक्ष इसमें भर गए हैं ना, क्या हो गए हैं, भर गए हैं। अब बारी आती है, जैसे देखें, अब बारी आती है इसकी, जो है सोडियम, सोडियम में देखो इसमें भर पूर्ण हो गए ना, और इस S2 में भी पूर्ण हो गए। फिर होता है पी में कितने बनते हैं, 3, जो कि इसमें देखो कितने हैं, पी में 6 हैं, तो ये तो पूरे पूर्ण हो जाएगा ना, पूर्ण हो गया। उसके बाद ये S1 में कितना बनता है, 3S1 है, तो इसमें कितना बनता है, 1, तो ये हमारा ये हो गया, जो कि अभी ये भी क्या हुआ, अर्धपूर्ण हुआ है ना, ये अभी पूरा नहीं हुआ है। फिर बारी आती है हमारी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम में S1 पूरे भर गए हैं, S2 भी पूरा भर गया है, और 2p6 भी पूरा भर गया है, 2p6 भी पूरा भर गया है ना। अब आती है किसकी, 3s2 की। तो अब इसमें देखिए S1, इसमें कितना होता है, एक उपकोष होता है ना, इसमें कितना हमने बताया, एक उपकोष होता है, तो अब इसमें कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ये पूर्ण भर गया है, तो ये हमारा क्या हुआ, पूर्ण उपकोष हो गया ना। अब बारी आती है एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम में क्या होता है, इसमें पूरे भरे होते हैं, और पी में भी पूरे भरे होते हैं उपकोष, है ना, पी में हमारे भी पूरे उपकोष भरे हुए हैं, है ना। उसके बाद इसमें भी पूरे भर जाएंगे ना, 3s2 में, है ना। अब आती है पी की बारी, जो कि अब पी में कितने होते हैं, 3, अब पी में हमें भरना कितना है, सिर्फ 1, ये भी हमारा रह गया है ना पूरे। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में देखो S1 वैसे ही भर जाएगा, जैसे ये भरा है, S2 भी ऐसे ही भर जाएगा, 2p6 ऐसे ही भर जाएगा, 3s2 ऐसे ही भर जाएगा। अब बारी आती है 3p2 की, तो ये इसमें एक और बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसमें एक और बढ़ जाएगा। अब बारी आती है किसकी, अब बारी आती है फास्फोरस की, तो फास्फोरस का सेम ही रहेगा जैसे इसमें किया है, जैसे कि ऐसे इसमें भी किया है, तो सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ 3p, यहाँ पर क्या होगा, 3p3 है, तो यहाँ पर एक और भर जाएगा, जो कि हमारा ये हो जाएगा, इसमें अर्ध उपकोष में हो जाएगा, है ना। और ये क्या था, इसमें जो इसमें था एल्युमिनियम में, सिलिकॉन में क्या था, अपवाद था, पूरे कक्षे नहीं भरे थे, लेकिन इसमें भर जाएंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करना। और साथ, हाँ, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो, आप लोगों को अगर समझ में आती होगी, तो लाइक जरूर करके जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, जिससे आपके दोस्त भी बेहतरीन क्लास से हमारी सीख कर जाएं। और तो हम चलते हैं ना, तो हमारा ये जो कि है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसान तरीके से निकालना हम आप लोगों को बता दिए हैं।